सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी ज़िंदगी चमन इस्लाम के तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला की आखिरी रसूल जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल्लिक पढ़ चुके हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी और जब 40 वर्ष के हो गए तो अल्लाह पाक ने आपको नबूवत की इज़्ज़त से सरफराज फरमाया। नबूवत कि 40 वर्ष के हो गए तो अल्लाह पाक ने आपको नबूवत इज़्ज़त से सरफराज फरमाया। नबूवत के बाद जब आपने मक्का वालों को उनकी बुरी अकीदों और बुरी आदतों से मना फरमाया और उनकी असलाह की कोशिश की तो अच्छे और समझदार लोगों ने तो आपकी बातों को माना। ज़्यादातर लोगों ने आपको बुरा माना और वो उल्टे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दुश्मन बन गए। आपको और आपके मानने वालों को तरह तरह की सताया और उन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए। आखिर जब यहाँ तक की नबूवत आ गई कि उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कातिल कर डालने की पूरी साजिश कर ली तो अल्लाह ताला ने आप जाने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर मदीने मुअज़्ज़मा चले जाने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इस दौरान मैं मदीने वालों आपकी जान निसार साथी और मददगार बन चुके थे। उन बातों को कुछ तकलीफ हम तुमको इस किताब की तीसरे हिस्से में बता चुके हैं। उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे तब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे इसको आपकी मक्की ज़िंदगी कहा जाता था और जब वहाँ से हिजरत फरमाकर मदीने मुअज़्ज़मा चले गए और अपनी वफ़ात तक यहीं क़याम फरमाए तो उसको आपकी मदनी ज़िंदगी कहा जाता है। यूँ कहने को तो आपकी मदनी ज़िंदगी का कुल मदद सिर्फ 10 वर्ष की है, लेकिन इसके 10 वर्ष में बड़ी मासूल पेश आई है। हालत में बड़ी तब्दीलियाँ हुई, बड़े अहम इनकलाबात हुए। यूँ समझो कि मदीने पहुँच कर भी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बरसों इम्तिहान नसीब न हुआ। मक्का वाले चिड़ कर मदीना आए और कई बार चाहा कि इसको ईंट से ईंट बजा दे, पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। काफिरों के तमाम इरादे और मंसूबे नाकाम हुए और आखिर एक दिन वहाँ आया कि जिस मक्का से अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बेसरो सामानी के साथ निकाल दिया गया, वहाँ के लोग खुद मुसलमान हो गए और काबा शरीफ जिसको